इस प्रकार से धूम चल रहा था। प्रहलाद जी महाराज के यहाँ भगवान विष्णु ने, आप लोग ने भागवत में भी सुना, यहां से आई का प्रसंग, भगवान विष्णु ने स्वयं नृसिंह के रूप में अवतार लिया। इन्होंने पूछा था, इन्होंने नवदा भक्ति की वर्णन की और बोला भगवान कहां रहते हैं? भगवान जहां सोचो वहीं है, जहां भी आप सोचोगे वहीं भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने खंबे को दिखाया, लोहे के खंबे को दिखाया। बोले क्या इसमें भगवान हो सकता है? बोला हो सकता है, मेरे भगवान सब जगह है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव तब तक ही जिंदा रह सकता है जब तक भगवान का उसके पास, वो परब्रह्मा परमात्मा का शक्ति उसके पास रहता है। वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, ऐसा है। इसलिए भगवान सब जगह है। यहां धूम हो रहा था, कीर्तन चल रहा था, बोले खम्बा में है? बोले हाँ है। जोर से जाके गुस्से से उन्होंने गुस्से से अपने ढाल से, तलवार से खंबे को प्रहार किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। वहां से एक विकराल बाघ का मुख निकला, पाव आजमी का। देखिए कैसे शब्द करते हुए, ऐसे शब्दायमान हुआ, पृथ्वी डोलायमान हुई और दौड़ करके जा करके हिरण्यकशिपु को पकड़ा और ले करके एकदम जहां पर घर के पानी गिरता है, टीना से जहां पानी गिरता है ना, उस जगह पर बैठ गए और गोदी में लिए। तब बोले भैया ऐसा है, देखो हिरण्यकशिपु, तुम अपना वरदान गिनती कर लो। बोले ये संध्या समय है। बोले ये दिन है? बोले नहीं है। बोले रात है? नहीं है। क्या है? संध्या है। तुम्हारा लिस्ट में संध्या है कि नहीं है? नहीं, मरने का देख लो। बोले वो तो हम भूल गया। ठीक है, दिन और रात तो नहीं है? बोले नहीं है। घर के अंदर हो क्या? बोले नहीं। बाहर हो क्या? बोले बाहर भी नहीं है। कहां पर है? जहां पर अंदर बाहर दो एक ही होता है, ऐसे जगह पर है। बलेसी बोलते हैं जिसको, जहां पर पानी गिरता है। और हाथ का दाढ़ा दिखाया, बोला ये देख लो, ये कोई हथियार, बंदूक, गोली क्या है? बोले कुछ भी नहीं है। ये क्या है? बोले नाखून है। तुम्हारे लिस्ट में नाखून है कि नहीं है? बोले नहीं है। गोदी में बैठाए हुए हैं। बोले लिस्ट में नाखून नहीं है, बाहर भी नहीं है, अंदर भी नहीं है, हथियार भी नहीं है। मेरे को देख लो भैया। ऊपर से क्या दिखाई देता है? बोला ऊपर से तो बाघ दिखाई देता है। नीचे से क्या दिखाई देता है? धोती पहना हुआ आदमी दिखाई देता है। ये हाथ आदमी के हैं, नाखून बाघ के हैं। हाथ आदमी के हैं, हाथ नाखून बाघ के हैं। ऐसा विचित्र है। तो बोला अभी तुम कहां पर लेटे हो? बोले आपके गोदी में। ये तुम्हारी लिस्ट में है क्या? बोले ये भी नहीं है। बोला था आकाश में नहीं मरूं, जमीन में नहीं मरूं। बोले गोदी में बैठा है, तब तो सब तरफ से तुम ये हो, तो तुम्हें मैं मार सकता हूं। और भी देख लो, ये सब मत बोलना, भगवान लोग ऐसा उल्टा पुल्टा करते हैं। तुम और सोच लो, तुम्हारे वरदान में जो भी तुमने मांगा है, ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला है, इसमें से यदि कहीं नहीं हुआ तो मेरे को बताना। बोले नहीं। भगवान ने क्या किया, इसके सीने को फाड़ा और वहां से आंता ने निकाली, निकाल करके उसके गले में लगा लिया, विकराल रूप धारण की। और प्रहलाद जी को लेकर के गोदी में बैठाई। पृथ्वी कपने लगी। नारद जी महाराज दौड़ करके बैकुंठ गए। माता माता, आज तो भगवान का देखने लायक का रूप है, इतना बढ़िया, इतना सुंदर रूप मैंने आज तक देखा ही नहीं था। माता जी दौड़ करके देखने के लिए आई। देख करके इनका होश हवास उड़ गया, ये तो बेहोश हो गई।
ऐसा विकराल रूप, विचित्र रूप, सभी ने स्तुति की। किसी के स्तुति से ही भगवान संतुष्ट नहीं हुए। प्रहलाद जी ने अंतिम में स्तुति किया, उस स्तुति से भगवान संतुष्ट हुए। बोले बेटा, मेरे लिए तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा, इसके लिए मैं दुखी हूं। जाओ तुम 60,000 वर्ष तक राज्य भोग करोगे। आशीर्वाद दिए और सिंहासन पर बैठा करके उनको राज तिलक करके दीर्घायु कामना करते हुए प्रभु ने स्थापित किया। हे वत्स नारद, इस प्रकार से भगवान के सुंदर, अति सुंदर पावनमय प्रसंग सुनाते हुए सनत कुमार बोले, नारद जी ने जब हिरण्याक्ष के दत्तक पुत्र के प्रसंग में ये प्रसंग सुना। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दो थे। हिरण्याक्ष को मारा बोल करके इन्होंने अपने भाई को मारा, उसका प्रतिशोधन के लिए। यहां तक की प्रसंग सुनी। ये अंधक का एक मदांध नाम का भाई था, क्योंकि हिरण्यकश्यप का ही, हिरण्याक्ष का ही लड़का ये अंधक शंकर जी ने दिया था। इसका उसके पत्नी से नहीं, शंकर जी ने ये दे दिया था। कल के प्रसंग में आप लोग सुने थे, ये लड़का उनको दे दिया था। उसका मदांतक नाम का भाई ने उसको बोला, अरे देखो ना, हम लोगों के पिताजी भी कैसे थे, इतना बड़ा तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त किए, आया और ऐसा विकराल विकृति रूप वाला पुत्र को दिया। हां भर दिया, क्योंकि एकदम विकराल कलुटा था, अंधा था, विरूपा था, क्योंकि माता पार्वती की आंख बंद कर देने से पैदा हुआ था। ऐसा विकराल रूप वाला था। शंकर जी ने बोला, तुम्हारा ये तो नहीं है, इसी को ले जाओ। तो बोला ठीक है, हम इसी को पुत्र रूप में ले आते हैं। ले आया। अब ऐसा राजा थोड़ा हो सकता है, इसको तो राजकाज नहीं दिया जाएगा। किमन्यम जातो पिलवते राज्यम, किमन्या जातो पी लवते राज्यम। दूसरे से पैदा होने के नाते इसको राज्य नहीं दिया जाएगा, ये संविधान नहीं बनता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंधक ने देखा, मैं इतना बड़ा विवाद नहीं करूंगा, ये विवाद करके क्या फायदा है। जिस राज्य के आज भाई मेरे से अलग होगा, तो वो राज्य लेके मैं सुखी कैसे रह सकता हूं। राज्य तो सुख नहीं देता है। बोले छोड़ो भैया, मैं इस विद्वान में नहीं पढ़ना चाहता हूं। और ये मोह को छोड़ करके वो वन में चले गए, और वहां वन में जाकर के उन्होंने कठोर तपस्या किया। किसने? अंधक ने कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते ओम नमो ब्रह्मणे नमः, ओम नमो ब्रह्मणे नमः, ऐसा घोर कठोर तपस्या जब उन्होंने किया, असह्य होकर के सारे लोग, प्राणी लोग को श्वास लेने में, सांस फेरने की अठारो भयो, सांस थूनियो, सांस लगाना रुकी कैसे, আমার লাগা শ্বাস লইতে পারে না, একদম এনেকা হয়ে গেল। তেতিয়া ব্রহ্মাজি আহিলে, বলে তোমাক কি চাইছে, খুঁজি লবি না, সব মানুষকে কেলে এনেকা করিস। বলে আমি তো মানুষ করি নাই, তো আমি তো নিজে তপস্যা করছি, বন্ধ হয়েছে তো হয়েছে, আমি কি করব। बोले तुम्हें की लगे को। ब्रह्मा जी ने अंधक के समीप आकर के उनसे अभिष्ट वर मांगने के लिए कहा, तो वह बोला, ये अंधक बोलता है, एनिष्टुरेर में प्रहितम तु राज्यम प्रहलाद मुख्या मम संतु भृत्या। बोले जो मेरे निष्ठुर भाई है ना, राज्य के लोभ से मुझे निकाल दिया। इसमें प्रहलाद जी भी हैं, बहुत आगे चल करके बताते हैं। उसी वंश में हुआ था ना, जिसका चरित्र अभी हम लोग सुने थे थोड़ा देर पहले। मुझे निकाल दिया, मैं उससे दुखी हूं, वो सबको मेरा सेवक बना दीजिए, वो सब मेरा सेवक बना दीजिए। पहला तो
और दूसरा, मेरे को रूपवान बना दीजिए। ये लोग मेरे को काले बोलता है। जो लोग काले होते हैं ना, वो बड़े दुखी होते हैं। उनको एक ही समस्या होता है कि मैं काला गोरा कैसे बनूं। अरे काला होने से कोई नहीं, आप दिलवाला बनो ना। कहावत है हिंदी में, काले है तो क्या है भैया, दिलवाले है ना। बोगा होकर के दिलवाले नहीं बनोगे तो नहीं होगा। तो लो मेरे को रूपवान बना दीजिए। और तथा दैत्यों, देवों, दैत्यों, गंधर्वों, यक्षों, सर्पों, मनुष्यों तथा नारायण तक की मुझे अवैध बना दीजिए। कोई मुझे मार न सके, ऐसा बना दीजिए। बोलो भैया ऐसा नहीं होता है। ब्रह्मा जी बोले देखो अंधक, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, इस पृथ्वी में जो जन्म लेता है ना, इस देश का नाम ही मृत्यु देश है, मृत्यु लोक है। इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। ऐसा नहीं होता है। यह जो जन्म लेगा उसको मरना पड़ता है। तुम अपने से बोलो तुम्हारा मरने का कारण, हम नहीं बोलेंगे। तुम अपने से बोलो, तुमको मरने का कारण तुम सोच के बोलो। थोड़ा समय ले लो मेरे से, फिर भी मैं तुमको दे देता हूं। तुम अपने से बोलो मरने का कारण क्या करने से तुम मर सकते हो। ऐसा है क्या? बोले ठीक है। तो इन्होंने चिंता किया। चिंता करके बहुत देर चिंता करने के बाद पहले स्तुति की, प्रार्थना की। दुर्लभ शरीर, तन मन धन वाणी की से अगम्य। इसने सोचा प्रतिबता में, प्रतिबता जो नारी है, जो तन मन धन से एक ही पुरुष को भजती है, जिसको सती प्रतिबता कहते हैं, ऐसे प्रतिबता नारी प्रति मेरे दुर्भावन आने से मेरा विनाश हो। क्योंकि जानता है कि मैं तो अब ब्रह्मचारी हूं, व्रत करता हूं, तपस्या करता हूं, मुझे कोई ऐसा ईश्वर सब द्वार बंद भी करते हैं तो एक द्वार खोलते हैं, कहने का मतलब है। उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु। ये बोल करके ब्रह्मा जी वहां से चले गए। बच्चा इस संसार में उत्पन्न प्राणी को मृत्यु होना पड़ता है, इसलिए मैंने बोला बोल करके ब्रह्मा जी यहां से चले गए। और इसने देखा अब तो ये अंधक क्या है, दैत्यराज, अब मुझे कौन मारेगा। जब आदमी को मरने का, आदमी को जब डर नहीं होता है ना, छोरा छोरी लेनी कि डरले कि रहरले कि करले मात्रै राम्रो काम गर्छन् नि। भन्नुहोस् जय श्री कृष्ण। किन डराउनु भएको बोल्न, भन्नुहोस् जय श्री कृष्ण। लड़के बच्चे डर से, रहर से और कर से, या तो आपके डर से, दो में से एक ऐसा बन जाइए, कड़क बन जाइए, तब आपके बच्चे ठीक रहेंगे। या उनके उत्साह जगाइए, या उनको बाध्य कीजिए, तब जाकर को करेंगे। इसने क्या किया, अब इसके मन में कोई भय नहीं है। उसने देवलोक पर आक्रमण करके देवों को बंदी बना दिया। सारे देव हैं, उन सारे देवों को बंदी बना दिया। इंद्र को अपना करज बना दिया, कर्जा देने वाला। भाई तुम जो पैसा उठा के हमको देना। नाग को, यक्षों को, गंधर्वों को, सारे इन लोगों के घर वाले लोगों को सबको लेके आए। बोले तुम झाड़ू लगाओ, तुम पोछा लगाओ, ऐसा सब इनको ये सब काम में लगा दिया। देखिए अब डर नहीं है, उसको क्यों मार नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने वरदान दिए हैं। स्वेच्छाचारी, एकदम वो स्वेच्छाचारी बन गया। वेद पाठी ब्राह्मणों को दुर्व्यवहार करने लगा, वृद्धों को अपमान करने लगा। समझ लीजिए हम लोग ब्राह्मण के प्रति, वृद्धों के प्रति क्रोध आने लगा तो समझ लीजिए कि कहीं हमसे गलती हो रहा है, ऐसा आप सोच लेना। ऐसा सोच करके, ऐसा इसका मन में दुर्व्यवहार, आचरण भ्रष्ट हुआ। इनके मंत्री थे 3, इनके जो प्रधानमंत्री थे चलाने वाले, सुयोधन, वैधस और हस्ती नाम के 3 मंत्री हुए। ये लोग कैलाश पर्वत पर गए थे। वहां पर इन्होंने देखा एक बहुत सुंदरी नारी को इसने देखा, इन लोगों ने देखा। देख करके आकर के ये इन्होंने अपने
महाराज को बताया, महाराज आज हम लोग जहां गए थे ना, वहां इतना सुंदर नारी को हम लोगों ने देखा, इतना सुंदर नारी को देखा जिसका वर्णन करना भी कमती है। इतनी सुंदर हम लोगों ने आज तक नहीं देखा था। प्रबाल मुक्ता मणिहेम रत्न वस्त्रावृतम मल्य शुभोपगूढ़ सायेन दृष्टा सच दृष्टिवंश्यत् दृष्टेन चान्ये किमत्र कार्यम। दृष्टेन चान्ये किमत्र कार्यम, इसको देखने के बाद और दुनिया का संसार देखने में कोई अच्छा नहीं लगेगा। इतना सुंदर है, आपने भी इतना सुंदर नहीं देखा। प्रबाल है, मुक्ता है, स्वर्ण और रत्नों से लदी हुई है, कौशेय वस्त्रधारी तथा शुभ्र मालाओं से सुशोभित है। माता पार्वती का वर्णन कर रहा है। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। और उसका घर वाला एकदम कुरूप है। मुझे लगता है वो जबरदस्ती वहां किसी ने रख दिया। आप जैसे पुरुष मिलेंगे तो आने के लिए तैयार हो जाएगी। उसका घर वाला कैसा है? सांप लपेटा हुआ है, बिना कपड़ा का है, खोपड़ी का माला पहना हुआ है, भस्म को लेपन किया हुआ है, हाथ में त्रिशूल तथा धनुष बाण धारण कर रखा है। उस तपस्वी के पास वह अकेली स्त्री बैठी हुई है। हम लोग को लगता है वो किसी जबरदस्ती बैठी होगी। वो तो आपके लिए उपयुक्त है बोल करके ये तीनों ने आकर के बता दिया। दुष्टा न भवति क्वचित रत्न भूता। देखने के साथ साथ आप भी बोलोगे हाँ, हम लोगों ने कोई चीज देख करके आपको बताया है। इसने क्या किया? अंधक ने भगवान शंकर के पास दूत को भेजा। दूत माने पत्र वाहक, समाचार भेजा। समाचार लेकर के मंत्री गए। मंत्री से जब ये सुना तो वह दूत जा करके बोलते हैं, आपकी जो घरवाली है वो हमको दे दो, ये आपको शोभा नहीं दे रही है। आप क्या कहते हो? शंकर जी बोले, शंकर जी ने कुछ नहीं बोला, आंख बंद करके बोला, तुम स्वतंत्र हो दुष्ट, तुम जो भी उत्पाद करना चाहते हो करने को स्वतंत्र हो। हम कैसे देंगे? तुम जो उत्पाद करो, देखा जाएगा। शंकर जी की बात सुनकर के इसने क्या किया? सेना को लेकर के जिस गुफा में शिव पार्वती का वास था, चढ़ाई कर दिया। क्योंकि इसने सारे देवता लोगों को तो खदेड़ रखा था, स्वर्ग से चढ़ाई कर दिया। सेना के वीर गणों के साथ युद्ध हुई। वीरभद्र आदि सभी सेना को भगवान शंकर ने भेजे। दैत्यों ने शिव सेना के प्रधान सेनापति के साथ नंदीश्वर का युद्ध हुआ। अपने अपने प्रहारों से सभी लोग, कोई मरे कोई घायल हुए। ऐसा विचित्र भयंकर युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध होते होते राक्षसों ने क्या किया? उन सारे अंधक के राक्षस ने नंदी को मूर्छित कर दिया। और अंधक आगे बढ़ करके जाना चाह रहा था। नंदी ने सो करके गुफा के दरवाजा को बंद किया। सारे हटाते हटाते शंकर जी आए। शंकर जी ने भी उस बंद गुफा द्वार के सामने भिड़े हुए अंधक के साथ युद्ध किया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वरुण आदि का स्मरण किया। तो उसे माता पार्वती डर गई। माता पार्वती भी डर गई, इतना बलशाली था ये। अभी अंदर यदि गुफा में घुस जाएगा तो अनर्थ हो सकता है। बोली जय श्री कृष्णा। अरे बोलो, आप लोग भी बोलो जय श्री कृष्णा। अब क्या होगा? बोले ब्रह्मा आप कहां हो? विष्णु आप कहां हो? इंद्र आप सभी लोग आ जाओ। इन लोगों ने क्या किया? ब्राह्मणी, नारायणी, इंद्री तथा वारुणी आदि देवियों के रूप धारण करके देवी प्रपन्ना
इति हरे प्रसीद प्रसीद मातुर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी वाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हे देवी, हम लोग भी देवी बनकर के आ रहे हैं। सक्रादय सुरगणा नियतेति वीर्ये, सारे शक्र आदि इंद्र आदि सारे के सारे साक्षात मातृमंडल के स्वरूप होकर के आप लोग देवी भागवत कभी सुनोगे तो ये प्रसंग सुनोगे। बहुत सुंदर प्रसंग आता है देवी भागवत में, देवी का बहुत सुंदर वर्णन है वहां पर। इन सारे सभी देवता लोग देवी बनकर के चले गए, इसको भी चकमा दे दिया। बोले कौन सा देवी है? जिसको देखो वही उधर दिखता है। देवी बनकर के पहुंचे वहां ब्रह्मी नारायणी ऐसा बारुणी आदि देवी बन के देवी के रूप में शास्त्रों से सुसज्जित होकर के आ गए। इस ऐसे उनके साथ युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते शिवजी ने देखा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य इन सैनिकों के द्वारा हताहत हुए जितने भी राक्षस सैनिक है ना, उन राक्षस सैनिकों को पुनर्जीवित कर रहे हैं, उनको दवाई खिला रहे हैं और वो लोग उठ रहा है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश होकर के मिल करके बद कर रहे थे, मर रहे थे। तो इतने में देखा कि ये तो फिर जग कर आ रहे हैं, जैसे लगता है कि इनको सो के उठे हैं। इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये लोग सो करके उठे हैं। ऐसा देख करके भगवान शंकर ने कहा नंदी को, नंदी शुक्र जी को बुलाओ तो इधर से मेरे सामने बुलाओ। शुक्राचार्य जी शंकर जी के सामने आए। शंकर जी ने मुंह खोला, शुक्राचार्य जी को खा गए, पेट में कर दिए। ये दैत्य गुरु है ना शंकराचार्य जी, इनको शंकर जी निगल गए। बोले शंकर भगवान की। शंकर जी ने फिर त्रिशूल प्रहार किया उस अंधक को मारने के लिए। अंधक राक्षस को जैसे त्रिशूल लगा और वहां से खून निकला ना, उस खून से और ऐसे ही अंधक, कितने अंधक पैदा हो गए, सारे अंधक पैदा हुए। इधर भी देखो राक्षस, उधर भी देखो राक्षस। जितना खून निकलता है उतना राक्षस पैदा हो रहा है। रक्त बीज है। घंटा सुलहलानि शंख मुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जे घनंति बिलसच्चितां सुतुल्य प्रभाम गौरीति समुद्भवां त्रिजगतां मादारभूतां महा पूर्वामत्र मनु भजे सरस्वती। खूब स्तुति की। विष्णु भगवान ने फट से क्या किया, ये माता काली का रूप धारण किया। देखिए आप लोग काली की पूजा करते हो ना, कब हुए थे काली? यहां पर माता विष्णु भगवान स्वयं काली का रूप धारण करे। शंकर जी ने बोले आप इसका कुछ उपाय करो। विष्णु ने उग्र रूप में विकृति मुख को फैलाया और उनके जो शंकर जी के त्रिशूल से जो खून निकलता है वो उन्होंने खोपड़ी में लेके पिया। ले भाई आ, सबको पीने लगे। अब पैदा कर, कहां से पैदा करता है? ऐसा करके विष्णु भगवान ने काली का रूप धारण करके सारा जब खून पीने लगे, तब अंधक क्या हुआ, शंकर जी के त्रिशूल से छलनी हो गया। देखिए अब इसको पता लगा अब मैं नहीं बचने वाला हूं, देखिए मरूंगा ही मैं। ऐसे अब ये हार गया, भागा नहीं है। तब उसने हाथ जोड़ करके शंकर जी की स्तुति की। हे प्रभु, आपके महिमा को कोई नहीं जानते हैं। महिम्ना पारं ते परम विदिशो यत्र सदिशि स्तुतिर ब्रह्मादीनां मपि तदवसन्नातयि गिरा। आपके महिमा को कोई नहीं जानते, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यदा तुष्ट शंभु परम कारुणा बारिधि असौ ददो तस्मै प्रीत्या गणपति पदम तेन विनुधुतः। उनको गणपति पद शंकर जी ने दे दिया। शंकर जी का नाम एक आशुतोष, अभी लड़ाई कर रहे थे, जिसको मार रहे थे त्रिशूल से,
और वो पैदा कर रहा था। और क्या किस लिए लड़ाई हुई थी? बोले पत्नी ले जाना चाहता था। बोला तुम्हारे घरवाली हमको दो। बोले जय श्री कृष्ण, तुम्हारे घरवाली हमको दो। इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? उसने स्तुति कर दिया, फिर भी बोलता है परम ब्रूयात। बोलते बताइए, ऐसे आदमी ने जब प्रार्थना कर दी तो प्रार्थना कितना बड़ा चीज होता है। देखिए, मन से करना पड़ेगा। प्रार्थना किया तो बोलते हैं कि तुम बोलो क्या चाहते हो। महात्मा आप मुझे, शंकर जी बोलते हैं ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुमको गणपति पद मिल जाएगा। ऐसा बोल करके उनको ये युद्ध समाप्त हुआ। और उस बीच में शंकर जी की स्तुति करने के साथ साथ युद्ध तो समाप्त हो गया, उनको दे दिया, गणपति पद दे दिया। देवता लोग लौट के गए। सौनक आदि ऋषियों ने पूछा प्रभु शुक्र जी कहां गए? शंकर जी ने खा दिया था, क्या हुआ और किधर जा रखे हैं? उत्साहपूर्वक जब मुनिवरों ने पूछा तो कहते हैं हे महात्मन, आप मुझे यह बताने की भी कृपा करें कि शिव जी द्वारा वो गिले हुए उनके उदर में पेट में से कैसे निकला, क्या हुआ, और असुरों की पुनर्जीवित कैसे छोड़ दी, इत्यादि जब पूछे थे। सनक कुमार कहते हैं देखिए, युद्ध समाप्त हुआ, इनको गणपति पद दे दिया गया अंधक को, हिरण्याक्ष के पुत्र को। है तो शंकर जी के पुत्र ये। देखिए, ये पुत्र उनको दिया था। राक्षसी प्रवृत्ति में पल्ला बढ़ा, आकर के युद्ध करने लगा। फिर दोबारा इस प्रसंग को उन्होंने बताया। नंदी ने जाकर के जब दैत्यराज को बुला करके लाया था, न किंचित भुक्ताम च ही भूता गोप्ताम चिपचिप वक्त्रम फल सदृशम। नंदी ने जैसे बुलाया था वैसे शंकर जी ने इनको फल के रूप में शुक्राचार्य को खा गए थे। तो ये बाहर जब देखा अंधक के तीर लगने से सभी लोग चिल्लाने लगे थे, तो इनको राक्षस का रोदन सुनाई पड़ा। राक्षस लोग बाहर रो रहे, इनको निकलने के लिए जगह देखा तो कहीं जगह नहीं मिला। ये यूरिनियल से निकल के आ गए बाहर। बोले शंकर भगवान की। शंकर जी ने इनको देखा कि भाई आप ऐसे निकले हो। एक तो क्या है आपका शुक्रानी श्रितो यस्मान लिंगन में भृगुनंदन, हे भृगुनंदन, पहले तो आप मेरे पुत्र हो। और दूसरा क्या है, आपको शुक्र नाम से, शुक्राचार्य नहीं, शुक्र नाम से प्रसिद्ध रहोगे। ये दोनों आपको आशीर्वाद है। शुक्राचार्य ने शंकर भगवान को प्रणाम किया और निकल के बाहर आ गए। अंधक ने भी शिव जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके बाहर आ गए। इसीलिए इनको शिवलोक से ही दर्शन करने के लिए शंकर जी ने शुक्राचार्य जी को भेज दिया। शुक्राचार्य जी ने भगवान शंकर की विविध प्रकार से पूजन की। यहां पर है, ये शुक्राचार्य ने जो पूजा किया वह पूजा की विधि है। शिव जी को सोमवार के दिन त्रयोदशी में, और विशेष करके एक महीना आता है सावन महीना, सावन महीना में शंकर जी की पूजा रेगुलर करना चाहिए। सावन महीना में शंकर जी की रेगुलर पूजा करने से मनोकामना सिद्धि होती है। जो भी कामना है उस कामना को सिद्धि होती है। यदि वो एक महीना संभव न हो तो किसी पवित्र नदी से जल उठा करके शिवलिंग पर जलार्पण करना चाहिए। जल डालते समय नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवस्तराय च नमः, ये वेद का वैदिक मंत्र पढ़ते हुए जल चढ़ाइए। वैदिक मंत्र नहीं जानते हैं तो नमः शिवाय प्रपन्न पारिजाताय, इस मंत्र को बोलिएगा। ओम नमः शिवाय प्रपन्न पारिजाताय, ओम नमः शिवाय प्रपन्न पारिजाताय, इस मंत्र को बोलते हुए जलदान कीजिए। ऐसा जलदान करने से शंकर जी जो भी मनोवांछा है उसको पूरा करेंगे, और जो भी अपना कामना है, कामना के अनुसार करने के लिए विभिन्न प्रकार से फूलों का,
फलों का और पदार्थों का नाम लिया गया है। बनारस में जाकर के भृगुनंदन शुक्र जी महाराज ने भगवान शंकर की शिवलिंग बना करके अर्चना की, आराधना किया। तपस्वी भार्गव बनारस में गंगा जी के तट पर स्थित होकर के उन्हें तपस्थली के रूप में शिवलिंग की स्थापना करके उन्होंने 1,00,000 द्रोणों पुष्प से और पंचामृत से, दही दूध घी इत्यादि मिला हुआ पंचामृत से भगवान शंकर की पूजा की। सुगंधित द्रव्य से भी आप भगवान शंकर की पूजा कर सकते हो, चंदन से, केसर से। भगवान शंकर की चंपा, चमेली, गुलाब, कमल, कनेर, कदम्ब, मालती, शतपत्र, रजनीगंधा इत्यादि फूल से, पद्म फूल से, जिनको बड़ा अफसर बनना है, इस बार आने वाले सावन में अपने बच्चों को 108 से ऊपर 1008, 1,25,000 पद्म फूल उत्सर्गा करके भगवान शंकर जी की पूजा करें। महीना भर नहीं होगा, सावन के एक दिन नहीं होगा, जिस दिन रक्षाबंधन होता है, लास्ट पूर्णिमा, वहां तक पूजा किया जाता है। ऐसा पूजा करने से फल मिलता है। 1650 से भगवान की पूजा करना, यही सबसे बड़ा भगवान का, शंकर जी का ये होता है। शंकर जी को उन्होंने पूजा किया। वहीं पर यच्छाम्यहं वरम तेज्य दुष्प्राप्यम पार्षदैरपि हरे हिरण्यगर्भास्य प्रायसोहम जुगोपयाम त्वं ताम तो प्रपायाध्याम मंत्र रूपाम महासुचे योग्यताम तेस्ति विद्यायाः तस्य सुच तपोनिधे। हे तपनिधि, आप जो इच्छा है मन में वरदान मांग लो बच्चा, जो भी आपके मन में हो मैं आपको वरदान प्रदान करूंगा। भगवान शंकर ने भृगुनंदन को कहा। फिर इन्होंने नहीं मांगा। भृगु जी को भगवान शंकर ने वरदान मांगने के लिए कहा, इन्होंने सेवा स्तुति प्रणाम किया। इतने में शंकर जी ने खुद ही उनको दिया, जिसको हम लोग मृत संजीवनी विद्या कहते हैं। मृत संजीवनी विद्या उन्होंने प्रयोग किया। इसके प्रयोग के बारे में बताए। जो मरणासन्न वाले होते हैं, आप लोग पढ़ते हो ना, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। इसको विशेष करके और भी है, ओम भू, ओम भुवा, ओम जुम सह, ओम स्व, ओम जुम, ओम भू, ऐसे भी लगा के इसको जपने का विधान है। इस मंत्र को जप करके मृत्यु से भी जीता जा सकता है, शुक्राचार्य जी ने। पर इसमें क्या है, देखिए, मंत्र हमेशा ही शुद्ध बोलना होता है। मंत्र में अशुद्धि हुई तो इससे बढ़िया है कि आप लोग नमः शिवाय केवल बोलिए। मंत्रहीनो सरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तदर्थमाह। बोले एकदम शुद्ध मंत्र को पढ़ने से शंकर जी महाराज साक्षात दर्शन देते हैं। और बनारस तो भगवान का अपना घर है। शंकर जी का घर कहाँ है? बनारस है, काशी। काशी में भगवान साक्षात विराजमान होते हैं। शुक्राचार्य जी महाराज ने इस प्रकार से भगवान को ये संजीवनी विद्या दिया। मैंने आज तक ये विद्या ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भी नहीं दिया है। आज पहले बार बोल रहे हैं। बोले जय श्री कृष्ण। सोइए मत, जो सोएगा वो खोएगा, है ना। इसलिए एकदम सजग रहना है। चलिए अभी आपको भजन सुनाएंगे थोड़ा देर में, थोड़ा प्रसंग आगे ले जाते हैं। ये मैंने इसलिए आपको दिया। अब आप एक काम करो, फिर शंकर जी ने इसको परीक्षा कराई।
शुक्राचार्य जी को, बोले आप मेरे कुक्षा में प्रवेश कर जाओ, मृत्यु नहीं होगी। ये ऐसा है, हो सकता है तो आप लोग भी इस मंत्र को जपा करो। एक बार बोलने में तो कितना टाइम लगता है, आपका बच्चा भी सीखेगा। तो उससे क्या होगा, आजकल के बच्चे नहीं तो क्या बोलते हैं, ये वाला नमस्कार अधिक सीखते हैं, परम पिता परमात्मा वाला, बोले जय श्री कृष्ण। मैं यहां से नहीं बोलूंगा। इसीलिए हम लोगों को सुबह आप अपने पति को नमस्कार कीजिए, ये देखेगा तो बच्चा भी झुकेगा। आप अनिच्छाकृत भी अपने पति को नमस्कार कीजिए, क्योंकि ये देख करके देखिले परे बेसी शिखिब तो कले परे नाई मानिब ना कथा। आमी जदि करू कराटो देखिले आरो घरते रातिपुवा गुदुली रातिपुवा धूपकाठी और गुदुली साखी एक जलाब तो जलाई रेगुलार जलाब। आमी नाई थाकिले भी माने उसर मानुके कई দিব লাগে যে আমার ঘরত জ্বলাই দিবি দেই, খালি লাইটটো জ্বলালে নহব, তেলৰ চাকিটো জ্বলাব লাগিব, এইটো জ্বলাব আপোনালোকে। নহলে কি আমাৰ বাচ্চাবিলাকে কেলে যাইছে মন্দিৰতে, তাত কি পাবি, মাটিতে বহিবলৈ দিয়ে, হাততে খাবলৈ দিয়ে, লেতেৰা ফেতেৰা আছে এনেকা কব, নাই কব, কব তো। এইটো আমি বুজাব লাগিব। অমৃত বিষ খালেও নমৰে, ইয়াতে এইটো দম আছে। আমি বিলাকে টিকনি থৈছে না, এইটো কানেকশ্যন কৰি লৈছে, এণ্টেনা হয়। আগত এণ্টেনা বহুত পুৰণা মানুহে জানে, টিভি যেতিয়া ওলাইছিলে তেতিয়া এণ্টেনা আছিলে, হয় নে নহয়? এইটো আমি কানেক্ট কৰি আছে। তাৰ পৰা হিন্দু মানুহে টিকা লগাই, কাৰোবাই দেখিলে মুখতে দোষটো নাহে, এই টিকাতে গুচি যাব। চন্দনস্য পবিত্ৰম পাপনাশনম আপদহেৰে নিত্যম লক্ষ্মী তিষ্ঠতি সৰ্বদা, সদায় থাকিব বুলি কিনে এই সংস্কাৰবিলাক আমি কৰিব লাগিব। এই সংস্কাৰ আমি কৰিবলৈ হব। প্ৰেক্টিকেল কৰি দেখাই দিলে চা, তাৰ পাছত ওলাবলৈ কলে শুক্ৰাচাৰ্যজি ওলাই গল, নমৰিলে। নহলে জিন্দা পোকটো খাই দিলে চাব সেইটো মৰি যাব। আমি যদি জিন্দা পোকটো কেতিয়াবা মটৰচাইকেলত অনুভৱ কৰিছে, যিবিলাকে স্কুটি চলাই যাওঁতে সন্ধিয়া সময়তে পোকটো সোমাই যাব, বাহিৰত নোলাব, চিধাই ভিতৰতে গুচি যাব। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? जो लोग स्कूटी कौन कौन चलाते हैं, स्कूटी चलाने वालों को ऐसा होता है। जोर से आएगा और सीधा गोविंदाय नमो नमः, न चाहते हुए भी मुख में घुस जाएगा और चला जाएगा, पर वो कल जिंदा नहीं निकलेगा। और गया तो गया बने, अंदर गया बने, उस समय मर जाएगा। पर शुक्राचार्य जी ये संजीवनी विद्या के माध्यम से निकल गए। भृगुनंदन, तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग को बनारस में शुक्रेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध होगा। काशी विश्वनाथ और शुक्रेश्वर भी हैं। बनारस में काशी विश्वनाथ है, जिसको कॉरिडोर बनाए, काशी विश्वनाथ हैं, और शुक्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। शिव जी ने, देवादिदेव महादेव ने उनको ऐसा आशीर्वाद देकर के परम पवित्रमय आशीर्वाद देते हुए इन सभी लोगों को संतुष्ट होने के लिए भेजा, और देवता लोग पुनः वापस जा करके स्वर्ग में बैठे। किन्नर लोग, अप्सरा लोग शंख ध्वनि करते हुए गाने लगे, बजाने लगे, और अंधक को भगवान ने मारा नहीं। देखिए, जब आप घुर के नमस्कार करोगे, स्तुति करोगे, याद करोगे ना, मरता नहीं होगा। कई ऐसा प्रसंग आया ये युद्ध का। अभी आगे और बहुत सुंदर प्रसंग है। आज थोड़ा समय अधिक लेंगे, आप लोग चुपचाप बैठेगा, बारिश नहीं है, आज बारिश आने वाला तभी नहीं छोड़ेंगे हम। बोले आनंद कंद भगवान की। अभी आप लोग किन्नर हो, अभी आप लोग बैकुंठ में नहीं, शिवलोक में हो, कैलाश में। माता पार्वती खुशी होकर के नाच रही है। आप सभी अभी पार्वती बन के बैठे हो यहाँ। अंधक को भगवान शंकर के आंसू से, उस दिन से परंपरा एक रही, पीछे से कोई आके अपना पुराना सहेली होगा ना, ऐसे आंख बंद करता है ना। बोले बताओ कौन है? पार्वती ने भी शिव को ऐसे ही किया था, तो ये अंधक पैदा हुआ। उस अंधक को आज गोलोक में बांस दिया, सभी लोग उछल के नाचने लगे। आप लोग भी नाचोगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की।
जय हो। बोले शंकर भगवान की जय। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। जय हो। बोली शंकर भगवान की जय हो। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डामा डामा डमरू बजाना होगा, डामा डामा डमरू बजाना होगा। मागोरा शंख गणपति जी को लाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। शंभो। पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, बेल पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे, केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। भक्त को दर्शन दिखाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। शंभो। तो निराले बाबा रूप भी निराला, आप तो निराले, आप तो निराले बाबा रूप भी निराला, आप तो निराले बाबा रूप भी निराला। हाथों में त्रिशूल गले सर्पों की माला, हाथों में त्रिशूल गले सर्पों की माला। नंदी पे चढ़कर आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। शंभो।
कल्याणकारी भोले नाथ हमारे, कल्याणकारी भोले नाथ तुम हमारे। कल्याणकारी भोले नाथ तुम हमारे, दुख हो या सुख हो सबके सहारे, दुख हो या सुख हो सबके सहारे। नैया को पार लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा, माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। डाम डाम डमरू बजाना होगा, 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 डाम डाम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डाम डाम डमरू बजाना होगा, डाम डाम डमरू बजाना हो, डाम डाम डमरू बजाना होगा। भोले डाम डाम डमरू बजाना होगा, डाम डाम डमरू बजाना होगा, डाम डाम डमरू बजाना होगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। गुरु जी महाराज से आज्ञा लेते हुए मैं दानदाताओं के नाम को घोषणा करने जा रहा हूं। कृपया दाता शीघ्र ही आप आए और गुरु जी के कर कमल से आशीर्वाद ग्रहण करें। सर्वप्रथम कालू गुरुंग जी बामन पुखरी वान से आज उन्होंने आटा 5 किलो, मीठा तेल 2 लीटर और नमक 1 पैकेट हमें सेवा प्रदान किया है। मैं उन्हें निवेदन करता हूं, कृपया आप आए और आशीर्वाद ग्रहण करें। मनोहर थाउसेंड जी दारोगा जान से नकद धनराशि 2001 रुपया हमें प्रदान किए हैं। मैं उन्हें निवेदन करता हूं, कृपया थाउसेंड जी आप आए और आशीर्वाद ग्रहण करें। मनोहर थाउसेंड जी दारोगा जान नागालैंड से नकद धनराशि 2001 रुपया। थाउसेंड मिसेस आई है, मैं उन्हें निवेदन करता हूं। इसके पश्चात शिवंश मिजार बेंगना बिल से 500 रुपया के धनराशि प्रदान किया है। मैं मिजार जी से निवेदन करता हूं, कृपया आप आए और आशीर्वाद ग्रहण करें। शिवान मिजार बेंगना बिल नागालैंड से 500 नकद धनराशि। परिमल पाल जी पूर्णा बाजार से 500 नकद धनराशि उन्होंने इस सेवा के लिए हमें प्रदान की है। मैं पाल जी से निवेदन करता हूं, कृपया आप आए और गुरु जी के कर कमल से आशीर्वाद ग्रहण करें। दानवीर दाउला गब्बू उन्होंने 500 रुपया नगद धनराशि हमें प्रदान की है। मैं धवला गब्बू दय से निवेदन करता हूं, कृपया आप आए और आशीर्वाद ग्रहण करें। दानवीर दाउला गब्बू जी। इसके पश्चात गौतम बस्ती कार्बी आंगलोंग आसाम से रिसीव के चलते उन्होंने बुक नंबर 606 और 44 से 10,025 रुपया धनराशि हमें संग्रह करके समझाया है। मैं गौतम बस्ती के पूजा शर्मा और कमल शर्मा दोए से निवेदन करता हूं, कृपया आप आए और गुरु जी के कर कमल से आशीर्वाद ग्रहण करें।
गौतम बस्ती से संग्रह करके आई हुई हमारी बहन पूजा शर्मा जी और भाई कमल शर्मा जी से निवेदन करता हूं, कृपया आप आए और आशीर्वाद ग्रहण करें। इन्होंने 10,025 रुपया की सहयोग राशि हमें प्रदान किया है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। बाकी के ताली घोषणा बजाइए हम ना, फिर करेंगे। 1 2 1 2 3 ताली बजाइए, 1 2 1 2 3। कमल शर्मा कोई बोलना है? कमल शर्मा जी आप आइए, कमल शर्मा जी। ठीक है, कमल शर्मा इनको ही दे दिया। ठीक है, आशीर्वाद है। इधर से जाओ। देखिए, हाँ हो गया। नहीं, कर दीजिए, बताइए। बोलिए सर्वेश्वर महाराज की, शंकर जी महाराज की। इसके बाद इन्हीं राक्षसी वंशों में आगे चलते चलते बलि महाराज हुए। आप लोगों ने सुना, बलि के प्रसंग कल सुनेंगे, उनके लड़के के आज सुनेंगे। उनके लड़के के प्रसंग आज सुनेंगे। उनके लड़के हुए बाणासुर। बलि के लड़के बाणासुर हुए। ये बड़े, इन लोगों के उसमें राक्षस होते हुए भी ये बहुत भक्तिमय थे, पवित्र कर्म करते थे। इन्होंने भगवान को खुश करके, भगवान को खुश करके इन्होंने क्या किया, सहस्त्र हाथ प्राप्त किया। सहस्त्र हाथ जब प्राप्त किया तो उससे ऐसे ताली बजाने लगे। ताली बजाते बजाते शंकर जी को खुश किए। डमरू होता है ना, शंकर जी के यहाँ डमरू, ताली ऐसा बजता है। सहस्त्र माने अनिगिनत, बहुत सारे इनका हाथ थे। तो हाथ से इन्होंने ताली बजाते बजाते, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था ना, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 सारे गा, ये सब एक ही फॉर्मूला होता है। तो ताली बजाते बजाते शंकर जी को प्रसन्न किए। शंकर जी आए, दर्शन दिया और दर्शन देकर के इन्होंने प्रणाम किया शंकर जी को। बोले, हे देव, देव देव महादेव शरणागत वत्सलः संतुष्टोऽसि महेशानां ममोपरि विभो यदि। हे देव, हे विभो, आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं तो मद्रक्षको भव सदा मदुपस्थ पुराधिपः और सर्वथा प्रीति कृन्मे ही ससुता सगणा प्रभो। ससुता सगणा प्रभो, हे देव, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो आप मेरे राज्य में, तेजपुर में, ये असम जो तेजपुर है ना, ये बाणासुर का राज्य है। कहाँ है? तेजपुर में। मेरे राज्य में आपके गण सहित सपुत्र सशिष्य गण सहित आकर के राज्य की रक्षा कर दीजिए। बताइए, भगवान से वरदान मांगा, उनको ही चौकीदार बना दिया। बोला, यहां आकर के आप बैठिए और बैठ जाइए, ये वरदान मेरे को दीजिए। और बोलता है, इतना में उसका खत्म नहीं हुआ अभी। बोले, और है। बोले, क्या है? मेरा ना अब उसको ऐसा लगने लगा कि संसार में मैं ही सबसे बड़ा हूं। ये मेरा सहस्त्र हाथ मुझे बहुत भारी हुआ।
अब मैं इतना सहस्त्र हाथ को लेकर के किसी से युद्ध नहीं कर सकता हूं। जिसके पास जाता हूं पहले भाग जाते हैं। अब शिवजी जिसकी रक्षा करें, अब उसे कौन लड़ेगा? पहले भाग जाते हैं। इसलिए ये मेरे हाथ को या तो नष्ट हो जाए, या तो ऐसा युद्ध दीजिए जो मेरे हाथ को काट के गिरा दे, क्योंकि मैं हाथ की खुजली मिटा ही नहीं पा रहा हूं। मेरे सामने कोई आता ही नहीं, पहले ही भाग जाता है। ऐसा है। शंकर जी को क्रोध आया, अब हाथ तो भरे, मैं बैठूंगा बोल के। बरे तूने ऐसा, तुझे अभिमान हुआ, ठीक है, तेरा हाथ काटने वाला भी आ जाएगा, काट काट के गिराने वाला भी आ जाएगा। तुम्हें ये सारे फल, तुम्हारा अहंकार प्रति तुमने जो बोला है मेरे सामने, सारा फल तुमको भुगताना पड़ेगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। भुगताना पड़ेगा। इसने क्या किया, सारे देवी देवताओं को अपने यहां तेजपुर बुला लिए। वरुण को इनने गोपाल, गाय की रक्षा के लिए वरुण को लगा दिया। कुबेर को हस्तिपाल, हाथियों की देखभाल में लगा दिया। इंद्र को प्रहरी बना दिया। देखिए, स्वर्ग के राजा इंद्र है ना, उसको यहां का पुलिस बना दिया, उसके यहां का। ऐसा करके निरिति को सैरंधी बना दिया, रखा है। अग्नि को यहां पाचक के रूप में उसने रखा, यम को यहां जलवाहक के रूप में उसने रखा। सारे देवी देवताओं को सब काम में नियोजन लगा दिया। मस्ती से ये अपना प्रजा को आगे बढ़ाने लगा। तेजपुरी में भगवान शंकर शशि सहित इसके चारे परिधि को रक्षा कर रहे हैं। ऐसा चल रहा है। अपने आयुधागार उपस्थित शंकर जी ने कहा उस समय, देखो ठीक है, तुम एक चीज समझ लेना, जो तुमने आज अहंकार किया ना, तुम एक चीज समझ लो। क्या समझ लो? तुम्हारे जो ये शस्त्रालय के ऊपर जो झंडा लगा है ना, आदमी के मस्तक का, जैसे हम लोग का नहीं होता है, ये हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, दुर्गा जी हैं और राधे राधे लिखा हुआ है, वैसा झंडा लगा हुआ है। ये झंडा अपने आप आज फहरा रहा है। जो मानवाकार का झंडा है, मनुष्य के आकार का जो झंडा फहरा हुआ है, वो मयूर झंडा अपने आप पृथ्वी पर गिरेगा। समझ लेना तुम्हारा पतन होगा। तुम्हारा पतन आ गया, तुम समझ लेना। जब तक ये झंडा नहीं गिरेगा तब तक तुम अहंकार करते रहो। तुमको हम ये भी बता देते हैं, शंकर जी ने ये दोनों चीज उनको बताया। अपने आप टूट के जब बिखरेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि लड़ाई करने वाला और कोई भी है तुम्हारे साथ, तब तुमको पता चलेगा। नहीं तो ये सोच रहा था कि मेरे साथ लड़ाई करने वाला कोई है ही नहीं। खूब मस्ती से राज्य कर रहा था। इनके लड़की का नाम था उषा। ये बाणासुर की लड़की सोई हुई थी घर में। शादी का समय हो गया था। इसने रात में एक सपना देखा। सपना में एक कोई पुरुष आया। पुरुष आकर के इनका गंधर्व विवाह हुआ। उससे मिली, बात विचार जो भी होना हुआ। ये समझ लीजिए आप गंधर्व विवाह हो गया। बोले जय श्री कृष्ण। सुबह हुआ, ये बड़ा चिंतित हुई। इतना सुंदर, इतना देदीप्यमान पुरुष, इतना सुंदर दिव्य पुरुष इसने देखा नहीं था। अब बोलती कि मैं शादी करूंगी तो उसी से ही करूंगी। किससे? बोले जो सपना में दिखा, जो सपना में मेरे पास आया था, उसी से करूंगी और दूसरा किसी से नहीं करूंगी। सुबह सहेली लोग आए। आज उषा एकदम कुछ नहीं कर रही है, एकदम मुरझा के बैठी हुई है, माथा लटका के। बोले क्यों उषा, क्या हुआ? बोले नहीं, मैंने एक
पुरुष देखा, मुझे वो पुरुष चाहिए। अब तुमने सपना में क्या देखा, कहां से कैसे बुलाया उसको, बोलिए संभव है? तो संभव नहीं है। बोले नहीं, बुला के देना पड़ेगा। एक सहेली ने बोली, मैं एक मेरी सहेली को जानती हूं, जो सहेली का नाम चित्रलेखा है। वो एक बार देखने से उसका जैसे कि तैसे चित्र बना देती है। मैं उसको लेके आती हूं। उसको लाने के लिए गई। आके जब चित्रलेखा आई तो उषा के सामने बैठी। उषा को बोली, तुम कुछ आइडिया बता दो, मैं तुम्हें तुम्हारे कुछ सहयोग कर सकती हूं तो कर दूंगी। बोले आइडिया क्या बताऊं? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तुम फोटो बनाओ। अब बहुत अच्छा का फोटो कैसे बनाएंगे? अब देखिए यहां पर एक बात और है। बहुत अच्छा क्या है, मुझे जो अच्छा लगता है ना, जिसके साथ हमारा 3-13 होता है, वो मुझे अच्छा लगेगा, उसको अच्छा लगेगा, पर बाकी वो देखने में अच्छा नहीं भी हो सकता है। अच्छा पाने वाले काले को भी अच्छा पाते हैं, है ना? दूसरे को अच्छा नहीं लगता पर उसको अच्छा लगता। अब करें क्या? बोले कौन सा अच्छा? चित्रलेखा ने उससे पूछा, तुम बताओ। मैं तो जानती हूं, मैं बता दूंगी। त्वया सपने च यो दृष्टा पुरुषो देवितम कथम अहम समानयिष्यामि न विज्ञातस्तु यो ममः। मैं तो नहीं जानती हूं तुमने क्या देखा है, पर तुम्हारा अच्छा मेरा अच्छा नहीं भी हो सकता है, दूसरा का अच्छा नहीं भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए तुम मुझे कुछ आइडिया दो। बोले नहीं ठीक है, तुम बनाओ तो सही, मैं क्या आइडिया दूं। तो इसने सबसे पहले क्या किया, देवताओं का फोटो बनाया। ब्रह्मा जी को बोला तो बोला कि इतना पके हुए दाढ़ी से कोई शादी करना चाहता है क्या? तुमको तो सोचना चाहिए। फिर इसने हृष्ट पुष्ट दानव का बनाया। बोले नहीं नहीं, ऐसा असुर भी नहीं, इसे भी हम गंधर्वों को बनाया ना, सिद्धों को बनाया ना, नागों का बनाया। बोले नहीं। फिर महर्षियों का बनाया। बोले ना, यति भी ना है, हाले तो हाय बोली कम ना। ऐसे करते करते इन्होंने क्या किया, सूर्यवंशी राजा का बनाया। मनु मानदाता सगर दिलीप मुचुकुंद आदि आदि करके सारे ऋषियों को बनाया ना, वो नहीं है। अब बहुत सारे आज मेरे संसार में इतना आज भी किसका किसका फोटो बनाए। तो ये चंद्रवंशी का फोटो बनाने गई। चंद्रवंशी का जैसे फोटो बनाई, इसने सूरसेन का बनाया सबसे पहले, यदुवंशी के। सूरसेन का बना तो बोला कहीं कहीं कान या नाक या कहीं कुछ थोड़ा कुछ है ऐसा लगता है। उस वंश का होगा ना, तो उसका नाक या कान या आंख कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिम्टम आता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। बोला थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता है, बस ठीक है। उसके बाद इतने वसुदेव का बनाया, परदादा का, पर दादा। बोला इसमें भी कहीं ना कहीं ये आंखी बहू के सामने कुछ एक दो रेखा मिलता जुलता जैसा है, पर वो नहीं है, होने के लिए नहीं है। बलराम का बनाया। श्री कृष्ण का बनाया तो बोलता है नाक और कान तो ऐसे ही है, मुख गाल ऐसा नहीं है। उसके बाद इसने चल करके प्रद्युम्न का बनाया। प्रद्युम्न का बनाया तो बोलता है हाँ ये होने के लिए हूबहू है, पर आज भी वो नहीं है, ये समझ गई। प्रद्युम्न का लड़का अनिरुद्ध था, तो अनिरुद्ध का बनाया तो बोलती है हाँ ये है, एकदम उछल गई। हाय हाय इतुए है अभी আমার লাগা তো রাতে হয়তো ইতুয়ে হয়, ইতুয়ে আমাকে লাগে। এতে কোত আছে কোনে জানে নু, কোন প্রাণী বো এত নাই, কোনে আনি দিব। ফটোতে দেখিছে, ফোন নাম্বার भी নাই, কোন প্রাণী দিব। बोले ठीक है मेरे पास एक विद्या और है। আমার লাগা না এক যোগিনী বিদ্যা আছে। যোগিনী বিদ্যা তো কি আছে, আমি না দেখে কেউ যাই যাব পারে,
আমার লাগা এই বিদ্যাটো আছে কলে भने गयो भन्नु त चित्र लेखाले मुख छोपेर आउँछ चित्र लेखाले भनेको আমার লাগা এই বিদ্যাটো আছে আমি আনি দিব ঠিক আছে উষা প্রৌচা চোরুষু ময়া প্রাপ্তস্তু যোনিসি পুরুষ সখীনাসু চেতো রত্নম হৃতম মমঃ মোর মনটো চুৰাই লৈ গল ৰাতি আহি তাকে আনি দিবি এইটোই চুৰ হয় মোর বডিটো ইয়াত আছে না মনটো চুৰাই কিনে লৈ গৈছে তাকে আনি দিবি ইটোই হয় আনি দিবি কৰ পৰা बोले ठीक है तो बोली ठीक है मैं इसको कोई उपाय करता हूं लेके आऊंगा कश्याया मन्वये जातो नामा किम चाशे बिंदते किंतु आमी लगा ना जाने तार नाम तो की আছে তথাপি আমি চেষ্টা করি আর আনি দিয়া তো আমি খুব বাঞ্ছা করছে चित्र लेखाने उपाय करके अपने आप को सूक्ष्म बनी और ये चली गई द्वारिका ही बेट द्वारिका चली गई क्योंकि उधर जरासंध के इससे भगवान श्री कृष्ण ने सारे को द्वारिका ले गए थे द्वारिका में समुद्र के बीच में ये लोग थे एक एक का 10,000 ऐसा वर्णन आया है वहां तो बच्चा देखने के लिए रजिस्टर देखना पड़ता था कभी भागवत बोलेंगे ना तो आपको समझाएंगे उनके कितने संतानें हुई 16,100 तो जिसका रानी था तो अब उसके समझ लीजिए 1 से 10,000 बच्चा हुआ तो कितना हो गया सबका 10,000 ऐसा वर्णन है आचार्य की संख्या भागवत में लिखी आचार्य का जो पढ़ाने वाले हैं ना उन गुरु जी का संख्या लिखा हुआ है बच्चों का नहीं तो वहां ये लोग वो एकदम सोया हुआ है रात में एकदम मस्ती से अब आदमी को उठाए तो आदमी जग जाएगा देखिए मानो तो उठा लेना मानो तो कम पाई जाबो ना তাহলে কি করব তো মানুতে এই খটিয়া মানে চাং লাগায় উঠাই লই আইছে कहने का विचित्र लीला से सबको खटिया सहित वो लेकर के वहां पर आ गई आकर के इनको अंतपुर में पहुंचा दी लो भैया तुम्हारा रात का चोर तुमको हम दिन में हमला के दे दिया अब तुमको जो करना है करो और लोग गंधर्व विवाह करके यहाँ आराम से रह रहे कई दिन बीत गया किसी को मालूम नहीं अब लड़की के रूम में कौन जाएगा अभी तो ना जाए अपना बिलाक भी ना जा सके कहते कहते माए हुमा बोला के सा बोला के की कोरी ऐसे की कोरी नहीं ना कभी कभी जाना चाहिए माँ को अंतपुर में अब चल रहा है अंतर्द्वंद होते होते ला करके जब आया तथा सखी समाभाष्य चित्रलेखा मनोजवः बुद्ध्वा तं कृष्ण पौत्रम सा द्वारकां गन्तुमुद्यतः जान करके वहां से योग माया के द्वारा इनको जब ला करके यहाँ पहुंचा दिया गया ये लोग ने अपने आप में गंधर्व विवाह कर लीजिए ये संभाल लीजिए आप लोग जानते ही हैं सब कुछ तो प्यासा संशय नहीं बताया जाएगा गंधर्व विवाह किया रहने लगे एक दिन क्या हुआ सैनिकों ने ये गुड़िया के रूम में बालिका के रूम में एक पुरुष को आते हुए देखा फिर उन्होंने तय किया बात है या नहीं कितना तक कहां तक सत्य है बात को निर्णय करके देखा कि नहीं बात तो है भैया एक पुरुष रहता है पर पुरुष कौन है कहां का है नहीं मालूम है नहीं क्या तो आपस में दिन वाले पहले और रात वाले राति लगा और दिन लगा चौकीदार तो दुईटा कथा पाती से भाई अभी ने बोले आमार कोई दी बोला নহলে तो आमार लगा दिगदारी আছে बाणासुर तो बहुत बलशाली मानु तो আমাক मारिब क्या करने से ठीक होगा हम लोग को ड्यूटी लगाए उसी चीज के लिए अब हम ही रोक नहीं पाए तो क्या करेंगे ऐसा है ये लोग जाकर के बाणासुर को बोले भैया महाराज की जय हो बोले जय हो बोलो क्या बात है महाराज क्षमा कीजिएगा हम लोग के इसमें कोई हाथ नहीं है नहीं हम लोग मिले हुए हैं हम लोग की तरफ से हम सफाई देने के लिए आए हैं
यदि हम उपद्रव करते तो बोलने के लिए नहीं आते। हमें लगता है राजकुमारी के कक्ष में कोई परपुरुष रहता है। बाणासुर ने सोचा ये तो बहुत बड़ा कलंक है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, हमें लड़की लोगों को सोचना चाहिए बाप के नैया डुबाना है तो इस तरह के काम करना है, नहीं तो बड़ा कर सकते हैं तो दे भी सकते हैं। कहीं देखते भी हो तो प्यार से मम्मी को बोलो, माँ को बोलो, माँ ऐसा ऐसा बात है, जाति धर्म मिलेगा तो देना ही है, बुला के दे देंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो इसने सोचा अब क्या करें, अपने इनके साथ ये भी चल दिए देखने के लिए। जाकर के देखे, इनको देखने से इनको पता चला, वहां पर इन्होंने कुछ नहीं बोला, वापस आ गए और 10,000 सैनिक को इन्होंने क्या किया, जाओ मुझे जिंदा या मुर्दा, वो पुरुष सही है, चाहे जिंदा लाते हो ठीक है, मार के लाते हो तो ठीक है, मुझे चाहिए बोल के 10,000 सैनिकों को नियोजित कर दिया। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, तुम लोग ने कहीं भावना में आकर के छोड़ दिया तो तुम्हारा उपहार होगा मृत्युदंड। तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा, जाओ लेके आओ। 10,000 सैनिक गए, जाकर के अनिरुद्ध से, अनिरुद्ध निहत्य, कुछ नहीं है उसके पास। अनिरुद्ध के पास कुछ भी नहीं है हथियार के नाम में। सोया हुआ आदमी कपड़ा भी खोल के सोया था। बोलिए जय श्री कृष्ण। सोया हुआ कैसा होता है आदमी, मोटा मोटा कपड़ा भी खोल के सोता है ना, ऐसे उठा के ले आया था वो आदमी। उसके साथ लड़ाई करने के लिए 10,000 सैनिक गए और सबके साथ युद्ध किया, सबको परास्त कर दिया, सबको भगा दिया। बहुतों को तो यमलोक पहुंचा दिए और बहुत सारे अपने प्राण बचा के भाग गए। बोले देखा जाएगा, महाराज मारेंगे तो मारेंगे, नहीं तो यहां तो नहीं मारेंगे बोल के भाग गए। सब तितर बितर कर दिया, 10,000 को 10,000 के ही इधर उधर करा दिया। ये जब बाणासुर के पास पहुंचे, बाणासुर ने सुना तो बाणासुर खुद आ गया सबके साथ युद्ध करने के लिए। सबको लेकर के बाणासुर भी आया। युद्ध होने लगा, किसी से दबता नहीं है, सबको मुक्का मार मार के ये कर रहा है। इतना कौशल युद्ध है इनका, कोई बता नहीं सकता। युद्ध कौशल से युद्ध कर रहे हैं, विचित्र कला है। एक बार तो इसने बाणासुर को ही रथ में जाकर के मारा तो बाणासुर अदृश्य विद्या से अदृश्य हो गया, गुप्त हो गया, छिप गया। छिप करके उसने नागपाश को लिया और नागपाश से उसको बांध दिया। नागपाश से उसको बांध करके लेकर के आया। बोलता इसको मैं ऐसे तड़पा के मारूंगा, ऐसे नहीं मारूंगा। वो एक काला कुआं में डालूंगा, नागपाश से बांध करके काला कुआं में डाल दूंगा, ये तड़प तड़प करके मरेगा। ऐसा इसका सोच था। ऐसा सोच करके ये आया। जब इस प्रकार के सोच करके इसने इसको लेके आया तो इनके मंत्री ने इनको कहा, कुष्मांडा इनके प्रधानमंत्री थे बाणासुर के, धर्मात्मा कुष्मांडा, धर्मात्मा कुष्मांडा ऐसा नाम आया इसी उपपुराण में। कुष्मांडा नाम के प्रधानमंत्री बाणासुर के थे, जो उन्होंने कहा देखिए महाराज, एक तो क्या है, एक लड़का निहत्ता है, इतने सारे लोगों के साथ लड़ रहा है, थोड़ा सा भी डरा नहीं है, अल्लापू भय करा नहीं, बुझे ना, अल्लाप भय भी करा नहीं, बोले ना भय न करे। ऐसा लड़का, ये हम लोग की सोचने वाली बात है। कहीं हम लोग इसको आप मृत्यु दंड देंगे, कहीं गलत तो न हो जाए, इसलिए हमें सोच के काम करना है। मैं नहीं बोलूंगा इसके सामने, ऐसा उनको बोल करके उनके सामने ही महामंत्री इस नागपाश से बधा हुआ अनिरुद्ध के सामने जाकर के बोलते हैं, रे रे दैत्याधम सखे
कर पिंडोपी पर पिंडोपजीवक। इन्हें जब समझाया, तुम देखो ऐसा मत कर, तो वो क्या बोलते हैं, अधम राक्षस से पालित, अपने आप को मंत्री कहने वाला, अपने आप को सखा कहने वाला, उनके अन्न से, बाणासुर के अन्न से जीवित रहने वाला हम लोग क्षत्रिय हैं। हम लोग मरने के लिए नहीं डरते। इन्होंने बोला था तुम क्षमा मांग लो महाराज से, जीवन दान दे देंगे, मृत्यु दंड नहीं देंगे, क्षमा मांग लो। बोले नहीं, मैं क्यों क्षमा मांगू। इनको ये था, बाद में से ये मैं सोए हुए को उठा के लेके आया, शायद इनको तो मालूम नहीं है ना, लड़की ने लाया ना महाराज ने बुलाया, ले आया तो हमारे घर से उठा के, मैं तो लड़ने के लिए नहीं आया इनके पास, आया नहीं आया। फिर ये लोग मेरे ऊपर अत्याचार करते तो मैं क्यों छोड़ू इनको। अब मरना ही है तो मैं क्षमा तो नहीं मांगू ना, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। मैंने कुछ गलती किया ही नहीं तो मैं क्षमा क्यों मांगू। चलो आप कर ही क्या सकते हो, मार ही सकते हो। उससे बढ़िया है, देखिए ब्राह्मणों को हत्या करना हो तो सभा से बेइज्जती करके निकाल देना, ये ब्राह्मण का हत्या होता है। क्षत्रिय का होता है रण में जाकर के वो क्षमा मांगे, पीठ दिखा कर भागे, ये हत्या से भी बड़ा है। हम लोग इसलिए सरकार भी पीठ में गोली लगने वालों को पैसा कम देती है। बोलिए जय श्री कृष्ण। फ्रंट में गोली लगने वालों को अधिक देते हैं, है ना। आप लोग जो गवर्नमेंट में वो जानते हैं, ऐसा है। इसलिए मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। दैन्यम पालयनम चाथ सूरस्य मरणाधिकम विरुद्धम चोपशल्यम च भवेदिति मतिर्ममः। इससे माफी मांगने से बढ़िया है कि मर जाना है। नहीं, ऐसा होगा नहीं, ये ठीक नहीं है। बाणासुर और इनका ऐसा वार्ता हुआ। उसके बाद स्वयं बाणासुर आया, देखा कि मंत्री के कहने से तो ये नहीं मान रहा है, मैं इसको बोलता हूं। अनिरुद्ध के निर्भीक और उसके आत्मविश्वास को देख करके दोनों बाणासुर और कुष्मांड आश्चर्य और चकित हो गए। बाणासुर जैसा आदमी आश्चर्य और चकित हो गया, ऐसा भाषा बोला उसने। बोले नहीं, बाणासुर को युवक धृष्ट और उदंड लगा। अभी वह क्रुद्ध होकर के दंडित करता, इसी समय आकाशवाणी हुई। वो एकदम उदंड और क्रूर लगा था, मारने के लिए जैसे ही वो तैयार हुआ बाणासुर, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या बोलती है? भो भो बाण महावीर न क्रोधम कर्तुमर्हसि बलिपुत्रो शिशुमते शिव भक्त शिवार्चयताम। हे बाणासुर, तुम अपने दादा परदादा का याद करो। तुम्हारे दादाजी ने भगवान को दान दिया, ऐसे कि तुम और बाणासुर, बलि तुम्हारे जो पिताजी हुए, पिताजी को देख लो, 52 रूप को उन्होंने सभी कुछ दान दे दिया, नहीं पहुंचा तो सर दे दिया, और तुम एक निहत्थे बालक को मारने जा रहे हो। ये सही नहीं। तुम लोगों के कुल में ये चीज नहीं है। अभी देखिए, हम लोग को मन न लगते हुए भी ना शिव पुराण लगाए ना, इसीलिए हम लोग बाप दादा के नाम में 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 5000, 5 लाख जो भी है, आप लोग मंदिर वालों को दीजिए, क्योंकि बाप दादा ने किया था बोल के आज ये जगह मिला। आप लोग करोगे तो आपके पोते को मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। बोले तुम ऐसा मत करो, ऐसा करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाप दादा जो है बहुत अच्छे आदमी थे,
किसी को मारने वाले नहीं थे, तो वो कलंक क्यों लेना चाहते हो? एक बच्चा, एक लड़का जिसके पास एक भी हथियार नहीं है, ऐसे को मार कर तुम अपने आप को क्या दर्शाना चाहते हो? ऐसा जब बोले तो इसने भी सोचा बात तो सही है, क्योंकि ये शिव भक्त तो था ही ना। दैतराज, तुम्हें इस तथ्य को कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस संसार में शिवजी के इच्छा के बिना कुछ काम होता है। इस तथ्य को भूलना ही नहीं चाहिए। जो भी होता है वो तो शंकर की इच्छा से ही होता है। मनो इच्छा समो नास्ति दैव इच्छा प्रवर्तते। क्या बोला? मनो इच्छा, मनुष्य की कोई इच्छा नहीं है। आदि अनादि देवादि देव महादेव की इच्छा से ही ये संसार चलता है, बचता है, पलता है और मरता है। सब ये महादेव की इच्छा से होता है। इसीलिए तुम ऐसा मत सोचो। जब ऐसा आकाशवाणी ने बोला, हे महर्षि, इस प्रकार बाणासुर को संबोधित करते हुए आकाशवाणी की जो सारे बात उसने सुनी तो शांत हो गया। बहुत अच्छे से समझाया उसको, तुम इस लायक नहीं हो, तुम तो अच्छे आदमी हो। वो शांत हो गया। शरण्ये देवी बद्धोस्मि बध्यमानस्तु पन्नगैः। ये गुस्से से वहां से चला गया। इसको खोलो मत। पर इसने मारने का हट जो है छोड़ दिया। तभी अनिरुद्ध ने क्या किया? माता भगवती का आराधना किया, माता काली का आराधना किया, स्तुति की।